आपके भाई बता रहे थे कि वो एक मैच में आपको ले गया क्योंकि एक प्लेयर कम पड़ गया था और छोटी उम्र थी, पिताजी ने मना भी किया था भाई इनको मत ले जाओ ऐसे मैच में, और फिर ये भी कहा था कि कम से कम बैटिंग मत करवाना, और वो भी करवा तो ओपनिंग मत करवाना। लेकिन शमी ने ओपनिंग की, बैटिंग की और खूब छक्के मारे। सर डर तो बहुत था, कभी खेला नहीं था ड्यूस बॉल से, ड्यूक्स की बॉल से कभी मैं मतलब प्रैक्टिस भी नहीं की थी। टेनिस बॉल खेलता था, इन लोगों ने देखा होगा कि हाँ मारता है तो ले चलो, ले गए उठा के वहाँ पे। तो पहले तो ये कॉन्फिडेंस दिया था कि जो मुझे पता था कि हाँ मुझे लेकर जा रहे हैं, मुझे फील्डिंग करनी है और थोड़ी सी बॉल डाल लूँगा। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करके आ गए, बोले बैट करो। वहाँ पे ले गए, जब खड़ा कर दिया तो कुछ नहीं, पापा से बहस हुई थोड़ा। एक एडवाइस अच्छी दी थी कि लाइन छोड़ देना बॉल की, बॉडी पे नहीं खाना है। पहला बॉल लगा, फिर लगता ही चला गया, पता चला 11-12 ओवर में 100 बना के आ गया अपना। पता ही नहीं चला। और उसके बाद में फिर मौका मिलने लगा मैच खेलने का। फिर तो डिमांड हो गई ना, क्योंकि आप पहली बार जब आप ऐसा कर देते तो फिर डिमांड में आगे बोले नहीं ये पीछे से नहीं आगे से खेलने वाला बल्लेबाज है। बट जो मैंने स्टार्ट किया था लोकल में, जो लोग मुझे जानते थे, मैं पहले बैटिंग ही करता था। बॉलिंग तो मैंने बाद में शुरू किया है, लेकिन हाँ जब बॉलिंग शुरू किया है तो पहले ही दिन से ही तेज़ फेंका है। तो ट्राई वही था कि फास्ट बॉलिंग है और वही करनी है। अभी भी हमने आपकी बैटिंग देखी है, 2 बार तो 50 लगा ही चुके हैं आप, और अभी रिसेंटली एक मैच में तो आप और बुमराह खेले जा रहे थे, आउट नहीं हो रहे थे। बड़ा कम मौका मिलता है ऐसा, क्योंकि जब हमारा नंबर आता है तो शायद सर से ऊपर हो जाता है पानी, या फिर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे रन की। लेकिन हाँ 250, वो भी इंग्लैंड में यार, मेरा तो हर आदमी का ड्रीम होता है कि इंग्लैंड में 50 बनाऊँ, मेरे हैं। शमी, आप अमरोहा में रहते हैं, मुरादाबाद में रहते हैं, ये वो एरियाज हैं जो उत्तर प्रदेश में आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम में कभी चांस नहीं मिला आपको? सर एक लंबी स्टोरी है। ट्राई किया था लेकिन शायद उनको मेरा स्किल पसंद नहीं आया, तो सोचा कहीं और आजमाया जाए। तो कलकत्ता मूव हुआ। वहाँ पे लीग सिस्टम है, वहाँ पे आपको लीग के मैचेस खेलने को मिलते हैं, परफॉर्मेंस करने का आपको टाइम मिलता है थोड़ा। तो 2-3 साल के बाद जब वहाँ पे परफॉर्म किया, 9-10 मैच में 40 विकेट ऐसे करके, तब उन्होंने कैंप में लिया। और वो रूल भी अच्छा है कि आप 4-5 साल क्लब खेलो, उसके बाद आप जब लोकल की तरह आप बिहेव करते हैं तो वो फिर कैंप में आते हैं, कैंप में परफॉर्म करो तो टीम में आते हैं। तो वो सिस्टम के हिसाब से फिर कलकत्ता मूव हुआ, तो वहीं से शुरू किया। कलकत्ता में आपको सौरव गांगुली ने देख लिया बॉलिंग करते हुए? नहीं, पहले जब मैं गया था मेरा जानने वाला कोई था ही नहीं इवन कलकत्ता में, तो मुझे ये नहीं पता था वहाँ जो हम लोग चना खाते हैं तो वहाँ घुगनी बोलते हैं। अब वो सामने रखी है तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने इसके साथ तो हम तो चावल खाते हैं या कुछ रोटी खाते हैं, और टोस्ट रखा था वहाँ पे। मैंने, पड़ोस वाला कह रहा है भाई खा क्यों नहीं? मैं खाऊँ किस चीज़ से, कुछ है नहीं मेरे पास, रोटी आने दो, राइस आने दो। तो बोले नहीं जो कुछ है यही है, खा लो। तो वो सूखा चना खा लिया फिर। और रहते कहाँ थे वहाँ? पहले 15-20 दिन तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई, क्योंकि एक CCFC करके क्लब है, तो वहाँ पे जो रात को पार्टी वार्टी चलती है, उसका ऐसे ही एक हॉल था, तो वहाँ पे सोफ़े लगे हुए थे, उधर ही सो जाते थे। पहले 10-12 दिन तो ऐसे ही हम लोगों ने स्पेंड किया टाइम, 3-4 लड़के थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ हम कुछ करते हैं रहने का, तो भी कोई ख़ास नहीं हो पाया। बट एक रूम मिल गया था हम 3-4 लड़कों को, तो पहले 2 साल ऐसे किए। फिर एक बड़ा क्लब साइन करने का मौका मिला, जब 2 साल परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी मैच में ही डाल दिया ले जाके मुझे। मैं ठीक है हम यहाँ भी कर लेंगे, बट मन में ये था कि जब इतनी दूर आए हैं तो खेलना है। तो सारी जितने अभी कभी घर में कभी कपड़े, इवन पानी भी खुद मम्मी से ही मांगते हैं कि हाँ पानी दे दो अब, लेकिन वहाँ जाके खुद को कपड़े धोना है, अगले दिन मैच खेलना है, आके उसको वॉश करना है फिर कपड़ों को, खाना बाहर से लाना नहीं लाना, वो सब बहुत डिफ़िकल्टीज थी। पहले 4-5 साल तो बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन फिर यूज़ टू भी हो गया धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद बेटर ही होता चला गया। पैसे मिलना कब शुरू हुआ? पैसे मिलना पहले साल तो उन्होंने मना ही कर दिया था, तुम्हारी शक्ल ही नहीं है पैसे मिलने की।
गांव से गए थे, चांस का मौका था कि हाँ मिल जाए, चांस एक मिल जाए, एक मौका दे दे मुझे खेलने का, तो नहीं दिया। अगले साल हम दूसरे क्लब में ज्वाइन किए, तो पहले तो उन्होंने नखरे दिखाए भाई कि हाँ ऐसा वैसा। वो सीमेंट पे ले गए मुझे बॉल डलाने के लिए। सीमेंट पे तो बॉल, बैट नीचे ना आए, बॉल निकल जाए इतनी देर में, तो बोले हम खिलाएंगे आपको। मैंने सर पैसे, तो बोले पैसे नहीं मिलेंगे आपको। मैंने फिर क्या होगा, तो बोले पहले हम पहले देखेंगे आपको, आपने अगर परफॉर्म किया तो हम सोचेंगे। 11 मैच खेला, 44 विकेटें ली, शायद 300 के आसपास रन बनाए, तो शायद उनको दया आई, 20,000 रुपये उन्होंने मुझे पहली सैलरी। लेकिन मुझे इतना प्रेशर कभी लाइफ में नहीं आया जितना उस सैलरी को लेके प्रेशर आया था लाइफ में। रात को ट्रेन में से आना था वापस, दून एक्सप्रेस आती थी। रात को ये ना हो कि चोर वाली जेब ना काट ले मेरी। पहली बार 20,000 मिले थे हमें, पूरे रास्ते हम जागते हुए आए कि भाई ये जेब ना कट जाए, और जेब में भी अंदर वाली, बाहर वाली नहीं रखेंगे। तो वैसा ऐसे करते हुए आए, आकर हमने अपनी मम्मी के सामने रख दिए वो पैसे। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिए, बोले बेटे अपने सामान में लगा लो, आपका अच्छा होगा। अगर आपका करियर देखूं तो जैसे पहली बार आपके भाई साहब ले गए थे क्योंकि एक प्लेयर कम था, जितने भी चांस में रणजी में जो पहला चांस मिला वो भी एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, इसलिए चांस मिला। हाँ, क्योंकि वायरल चल रहा था उस टाइम पे, तो ईडन में हमारा मैच था, 7 प्लेयर को बुखार था उस टाइम। मुझे भी फीवर चढ़ रहा था क्योंकि वो डेंगू का टाइम चल रहा था उस टाइम। कलकत्ता में वो साइड मच्छर भी बहुत थे उस टाइम पे, मुझे भी डेंगू हुआ। बट वो हिम्मत करके हम लोग खेले, क्योंकि 4 ही प्लेयर ऐसे थे जो फ्रेश थे, बाकी सब अंदर बाहर आ जा रहे थे दवाई लेने के लिए। तो बड़ा मुश्किल में वो मैच खेला, शायद 3 विकेट मिले थे शायद पहले मैच में, और वो सीज़न में शायद 4 मैच खेल पाया था, और उसके बाद सीधा ICU में भर्ती।